हंसाऊं जाना। ये भजन आप अपनी बेटी को डेडिकेट करना, अपनी बहन को, क्योंकि ये भजन मैंने अपनी बहन के लिए लिखा था जब उसकी शादी हुई थी, आज से 7 साल पहले। लेकिन मैंने इसको गाना पिछले साल ही शुरू किया है। ये हमारे भैया है, इनके चैनल पे भी बेटियां 2 डाला है आपने, इन्होंने भी मेरा भजन ये डाला है। एक और चैनल है लाइव भक्ति संगीत, उस पर भी डाला है। तो मैंने पिछले साल ये भजन ऐसे ही गा दिया। हिसार में पता नहीं होता भगवान किस रजा में राजी है, मैंने यूं ही गा दिया। वहां ना 2 बेटियां घूम रही थी मंच के ऊपर, मैंने बेटियों को देखा, मेरे मन में ऐसे भाव आ गया कि मैंने अपनी बहन के लिए एक भजन लिखा था। ये हिसार से आए हैं, 7 अक्टूबर इनके भी यहाँ कीर्तन, एक बार मंडल के लिए तालियां बजा दो, इनके भी कीर्तन है, बहुत विशाल कीर्तन करवा रहे हैं भी। तो ये भी मौजूद थे वहाँ, अग्रवाल भवन में था वो भी, है ना। हाँ, मैंने ऐसे गा दिया, उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया लाइव। और आप यकीन मानेंगे बाबा का आशीर्वाद, मेरे ख्याल में 5 या 6 महीने में उस भजन को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सुना था। उसके बाद ही मैं ऑस्ट्रेलिया गया था ये zan गाने के लिए, इतना प्यार मिला। आज वो भजन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपके दिल को चीर जाएगा ये भजन। सुने। साडा चिड़िया दा चंबा वे, ये बेटियां बाबुल असां जाना, साडी लंबी उड़ारी है। बस ये 2 लाइनें मैंने पुरानी ली है, बाकी भजन में लिखा है। साडी लंबी उड़ारी है, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा बाबुल असां जाना। अच्छा, भगवान जब घर में पहला बच्चा होना होता है ना, परिवार में पहला बच्चा, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं खुद अग्रवाल परिवार से हूँ, मैं कंसल परिवार से हूँ। विशाल शैली मेरा निक नेम है, वैसे मैं विशाल कंसल हूँ। तो मैं अग्रवाल परिवार से हूँ, मैं सब कुछ भली भांति समझता हूँ, सब कुछ देखता हूँ दुनिया में, जो सब कुछ मुझे पता है। हाँ, मैं तब से भजन कर रहा हूँ, मैं 16 years old, नाउ आई एम 29, मुझे 13 साल से ऊपर हो गए भजन गाते हुए। इसलिए सुनो, मैं जो सीखता हूँ वो बोलता हूँ, वो लिखता हूँ, प्रैक्टिकल। आज की बात, जब घर में पहली औलाद होनी होती है, सच्ची बताओ हर किसी को क्या लगता है, भगवान जी एक बेटा देती हो, भगवान जी एक बार बेटा देती। हाँ, लेकिन भगवान की माया देखिए, इंतजार कर रहे हैं बेटे का, भगवान ने पहली बेटी दे दी। अब बेटी हो गई तो एक बार तो माथा ठनक गया, बोले बेटी हो गई। हाँ, लेकिन चल कोई ना, दुनिया में ऐसे भी लोग जिनको औलाद नहीं मिली, भगवान ने कम से कम औलाद तो दे दी। कोई भगवान जी अब दूसरा बेटा दे दी, अब नहीं। तो भगवान से अर्जी लगा रहे, बोले भगवान जी एक बेटी हो गई, अब बेटा दे देना। लेकिन भगवान की माया, घर में दूसरी फिर बेटी। बैठे होंगे बहुत से 2 बेटियों वाले भी यहाँ पर, बहुत जने होंगे जिनके घर में 2 बेटी, 3 बेटियां भी होती। तो जब भगवान ने दूसरी बेटी दी तो वो मन में भगवान से नाराज हो गया, भगवान जी कमाल करते हो, 2 बेटियां दे दी। हाँ, सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा, अरे मेरे पास क्या बचा, बेटी भी चली जाएगी, पैसा भी लग जाएगा, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, जो कमाऊंगा सारी उम्र इस पे लगा दूंगा, दहेज ये वो, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। भगवान की आवाज आई, ए पागल, तुझे लगता है कि बेटी देकर मैंने तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे मूर्ख, अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के। बेटी देकर तो तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं, जो सबको नहीं देता वो तुझे दे रहा हूं। बेटा भाग्य से मिलता, बेटी सौभाग्य से मिलती। और जिस घर में भगवान बेटी देता, उसे पालने की औकात साथ में देता, ऐसे नहीं, साथ में अपना भाग्य लेकर आता है, जिस पल्ले बांध भी चली जाती है। ये भजन शुरू होता है कहां से? बेटी विदाई ले रही है, और विदाई के वक्त अपने माँ बाप से जब मिलती है, मेरी बहन की जब शादी हुई तो मैंने जो महसूस किया मैंने वो लिख दिया। हर बहन ऐसा करती होगी, हर बेटी ऐसा करती होगी। सुनिएगा। सादा
चिड़िया दा चंबा वे बबुल हंसा उड़ जाना। एक बार अपनी अपनी बेटी के लिए एक बार हाथ उठाना, अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। मम्मी पापा सादा चिड़िया दा चंबा बाबुल हंसा उड़ जाना। सादा चिड़िया दा चंबा बाबुल हंसा उड़ जाना। साडी लंबी उड़ानी साडी लंबी उड़ानी पता नहीं केड़े देश जाना। चिड़िया दा चंबा बाबुल हंसा उड़ जाना। साडा चिड़िया दा। सुन अब मेरे से बड़े हैं, एक बात बताना, ये इतनी बेटियां बैठी घर में ज्यादा प्यार मम्मी से है कि पापा से? सच्ची बता। हाँ, मम्मी से ज्यादा प्यार करती है कि पापा से? पापा से। किसी से भी पूछ लो 99% पापा का ही नाम लेती। पापा की लाडलियां होती है ना तो जब जाने लगती है ना, हाँ सुन पापा लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली पी के करके चावल की बौछार, करके चावल की बौछार। अब मैं रोज नहीं आऊंगी, अब तो तीज त्योहार। लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। क्या कह रही है अपने पापा से? पापा जरा झोली बड़ी करके खड़े हो जाओ। चावल डाल रही है ना जाते जाते? क्यों डालती है चावल? एक एक दाना लाख लाख खुशियां मांगती है। चावल डाल रही है और बोल रही है पापा घर तेरा खूब भले मेरे बाबुल। सबसे पहले पापा से मिली क्योंकि पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती है। पापा घर तेरा खूब भले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब भले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल। घर तेरा खूब भले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल। क्यों? बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तुझ बिन कौन सहेगा नाज। बोले पापा मैं नहीं कहती आपने मेरे लिए कोई गलत घर ढूंढा, आपने अच्छे से अच्छा घर ढूंढा मेरे लिए, अपनी हैसियत से भी बड़ा घर ढूंढा, मगर जो नखरे बाप सह जाएगा ना वो कोई और नहीं सह। बोले आप तो जादूगर हो। मैं सुबह कुछ सोचती थी, आप शाम को ना यूं हाथ पीछे करके यूं हाथ घुमाते थे, बोले देख तूने यही मांगा था। आपको कैसे पता चल जाता था? आप तो जादूगर थे। इसलिए अपने पापा एक चीज सुनो, जब जाने लगी ना अपने पापा से बोली, बोले पापा सच्ची बताना, लोग कहते हैं कि बेटों पे सबको नाज होता है, आपको कभी बेटी पे नाज हुआ? बेटी पे? पापा बोले एक बार मुझे याद है, मुझे तुझ पे बहुत प्राउड फील हुआ। बोले कब? तो पापा बोले एक बार तेरा जन्मदिन था, मैं तुझे खिलौने
खिलौने की दुकान पे ले गया, बोले खिलौने वाले से बोला मेरी बेटी का जन्मदिन है, अच्छे से अच्छा खिलौना दिखा, बड़े से बड़ा जो इसका मन करे। बोले खिलौने वाले ने बड़े बड़े खिलौने रख दिए, बोले बेटी उठाने जो तुझे सबसे अच्छा लगे। बोले तो सारे खिलौने छोड़कर मुझे आकर लिपट गए, पापा से अच्छा खिलौना तो दुनिया में कोई नहीं है, सबसे अच्छे पापा। मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मेरी बात आज याद रखना, बेटी पैदा होने का माँ बाप को कोई दुख नहीं है ना। आज भगवान ने हर किसी को इतना सक्षम बनाया है कि वो जैसे तैसे शादी तो कर ही देगा बेटी की, छोटे घर में करे, बड़े घर में कैसे। मैं बताऊं क्या दुख है माँ बाप को, लाइव चल रहा है, इतने चैनल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताओ क्या दुख है। बेटी को जिगर का टुकड़ा होती है, बच्चा होता ही है, बेटी को कांटा को चुभ जाए तो माँ बाप को रात को नींद नहीं आती थी। बेटा रात को 11 बजे तक नहीं आता, माँ बाप को चिंता नहीं होती थी। बेटी 7 बजे से भी लेट हो जाए तो फोन पे फोन होने लग जाते, बेटी घर की इज्जत होती है, सर की पगड़ी होती है, पगड़ी का मुकाबला बेटी। माँ बाप को कोई दुख नहीं है बेटी पैदा होने का, सब कुछ कर लेंगे वो, लेकिन शाम बाबा माँ बाप एक चीज के आगे हार जाते हैं, वो अच्छे से अच्छा घर ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ना करे वो एक जगह टूट जाते हैं जब कोई बेटी उनको फोन करके ये बोल देती है पापा मम्मी मेरा तो यहाँ दिल नहीं लगता। वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में। हे श्याम बाबा, हे गणपति महाराज, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, हे हनुमान जी, हे देवी देवता, अगर मेरी बात को सुन रहे हो, हे पितर जी महाराज, सभी देवी देवता भगवान को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ, अगर आज का कीर्तन आपको अच्छा लगा, अगर इन भक्तों की भक्ति अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो एक काम करना, आज एक आशीर्वाद देकर जाना चरखी दादरी के इन भक्तों को कि इन घरों की बच्चियां जिसके किसी घर में जाए उस घर में कभी कोई परेशानी ना आए, सदैव खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन रहे, सदैव खुश रहे। पापा के लिए लिखा मैंने, उसके बाद मम्मी के लिए लिखा। माँ जानबूझकर हंस रही है कि मैं रो पड़ी तो ये रो पड़ेगी, लेकिन बेटी समझदार हो गई, उसे पता है कि माँ जानबूझकर हंस रही है, रो नहीं रही। थोड़ा पंजाबी ये समझने की कोशिश करना। माँ मेरी नूर गई दिलासा, बेटी कह रही है माँ मेरी नूर गई दिलासा, ए झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दी हासा। ये माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, करती रही इसे। मैं पागल थी, मैं तो लोगों को कहती थी ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा, ये मेरा आंगन, ये मेरी रसोई, ये मेरा तो है ही नहीं। ये माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। लेकिन सुन माँ, मुझे एक ही बात की चिंता हो रही है, बचपन से हम संग थे खेली, बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली, एक दूजे की बन के सहेली। पापा काम पे चले जाते हैं, तू पढ़ने चला जाता है, मुझे इतनी दूर बिठा दिया, घर में अकेली कौन रह गई, कैसे रहेगी माँ तू अकेली। लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली रे। आखिरी लाइन मैंने पापा के लिए लिखा, मैंने मम्मी के लिए लिखा। आज तो मैंने आपको एक ही भजन सुनाया है, अगली बार मिलूंगा मैं आपको बेटियों पर एक और भजन है, मैं आपको वो सुनाऊंगा। और अब
मैं एक और भजन लिख रहा हूँ माँ के ऊपर, वो भी मैं आपको फिर अगली बार मिलूंगा तो मुझे याद कराना। अभी 15 दिनों के अंदर मेरा गौ माता पर भजन आने वाला है। 33 कोटि के देवी देवता समाये गौ माँ में, गौ माता के लिए मैंने भजन लिखा है आने वाला। गौ माता के दिल का दर्द बयान किया है। कभी गौ माँ जब बाहर आती है ना, कभी कूड़ा करकट खा रही है, कभी कुछ, उसका मैंने पूरा वर्णन किया है कि आने वाला है। लेकिन इस भजन की आखिरी लाइनें सुनो। पापा के लिए लिख दिया, मम्मी के लिए लिख दिया, बताओ कौन रह गया? हाँ? भाई, रक्षाबंधन आने वाला है ना, 30 अगस्त का है, 30 अगस्त का। मेरी दीदी की शादी दिल्ली हुई है। भगवान भी देखो कैसे खेल रचता है। 30 तारीख का भगवान ने मेरे को दिल्ली का ही कीर्तन दे दिया। मैं अपनी दीदी के साथ राखी भी बना पाऊंगा। 29 को पंजाब हूँ, 31 को चंडीगढ़ है, लेकिन 30 को बाबा ने मुझे, और देखो मेरी दीदी की शादी सेक्टर 21 रोहिणी में है और कीर्तन मेरा 8 सेक्टर रोहिणी में। 15 मिनट के रास्ते पे दीदी के घर में राखी बंधवा के आऊंगा। भगवान भी जो आप सोचो आपका साथ देता है। मेरा बड़ा मन करता होता है दीदी से मिलना हो जाए। सुनो भजन की आखिरी बात, पत्थर से पत्थर दिल रो पड़ता है। अच्छा, भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है मैं बताऊं? 22-24 साल लड़ने झगड़ने का, लड़ते रहते हैं ना, लेकिन जब शादी का वक्त आता है वो सबसे ज्यादा वही रो रहा होता है खड़ा होकर कोने में। दीदी जा रही है तो बहन देख लेती है भाई कहाँ है, बोले वो रो रहा है पीछे खड़ा होकर, तो दौड़ कर जाती है। सुनो क्या कहा उसने, शैली क्यों आंखें भर आई। बहन कह रही अपने भाई से, ए भैया रो क्यों रहा है, अब तो मैं जा रही हूँ, अब तो खुश हो। लेकिन कहते जो तन लगी शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई। शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई। जाते जाते क्या बोली, जब कभी तुझको हिचकी आए, जब कभी तुझको हिचकी आए, सोच लेना तेरी याद सताए, सोच लेना तेरी याद सताए। झुक झुक जी मेरी माँ के जाए, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली रे, रक्षाबंधन पर आप 50 साल के हो जाओ, आप 60 साल के हो जाओ, 2-3 त्योहार होते हैं भाई दूज, रक्षाबंधन बहनों के, कितने भी बड़े हो जाना, लेकिन साल में 2-3 बार तो भाई बहन का मिलन हो ही जाना चाहिए। क्योंकि जब भाई आता है ना, बहन का सीना चौड़ा हो जाता है कि अगर मैं राजाओं के घर में भी आई हूँ तो महाराजाओं के घर से आई भी हूँ। मेरे भाई बैठे हैं, बोल सच्चे दरबार, बोल खाटू नरेश।